हेलो एवरीवन। देखो यार, अभी कोविड की सिचुएशन में हर किसी के पास में बहुत दिक्कत आ रही है कि हम कितने का भी मिले, चाहे 20,000 30,000 40,000 का भी सिलेंडर अगर हमें कहीं से मिल रहा है तो हम सिलेंडर ख़रीदने के लिए मजबूर हैं। सिचुएशन ही ऐसी है, ठीक है। तो मैं यहाँ केमिस्ट्री से रिलेटेड, बेसिकली इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें समझाने वाला हूँ तुम्हें कि जो ऑक्सीजन का प्लांट होता है वो कैसा होता है, ठीक है, और किस तरीके की प्रोसेसिंग है। बड़ा आसानी से चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि हम सभी लोग इंजीनियरिंग करने वाले हैं आगे जाके, ठीक है। और ये जो फ्लो चार्ट तुम्हें दिख रहा है, बेसिकली ऐसे बहुत सारे प्लांट, तुम किसी भी तरह की प्रोसेसिंग करो, ये तो ऑक्सीजन है, एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन फ़िलहाल ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसीलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और बेसिकली केमिकल और मैकेनिकल ब्रांच वाले, उनके लिए तो पूरी लाइफ में अगर ब्रांच के लिए पैशनेट हों तो यही सारी चीज़ें हैं, पूरी ज़िंदगी प्लांट की वर्किंग है, सारी चीज़ें यही हैं। तो डिस्कस करते हैं। देखो, ऑक्सीजन किस तरह से हम प्रोड्यूस करते हैं। मैं एक मेथड के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। इस तरह के 20-50 मेथड हैं ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए। हॉस्पिटल लेवल पर अलग तरीके से ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जाती है, एक छोटी यूनिट बनाई जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो छोटी वाली होती है वो करते हैं हॉस्पिटल लेवल पर, और जो बड़े बड़े प्लांट हैं उनमें अलग। और वहाँ पर भी ऑपरेटिंग कॉस्ट के बेस पर कि हमें किस पर्पज़ के लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए हम अलग अलग तरह के सेटअप लगाते हैं, ठीक है। हर एक की प्रोसेसिंग अलग है। मैं उनमें से, उन्हीं सारे मेथड में से कोई एक मेथड तुमसे डिस्कस करने वाला हूँ जिससे हमें सारे बेसिक्स उसके आइडिया लग पाएंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं बात करूँ तुमसे कि जो एटमॉस्फेरिक एयर, जो एटमॉस्फेरिक एयर है, ठीक है, वो सबसे पहले आई किसमें, एयर फिल्टर में। उसका फ़ायदा क्या हुआ सर एयर फिल्टर में आने का, क्योंकि एटमॉस्फेयर एयर में डस्ट हो सकती है, दूसरे रिलेवेंट पार्टिकल हो सकते हैं, उनको सबसे पहले हमारा काम है रिमूव करने का, ठीक है। एयर में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं प्रेजेंट, तो एयर फिल्टर से पास कराने के बाद में, जो भी इम्प्योरिटीज़ थी, अनवांटेड इम्प्योरिटीज़, वो रिमूव कर दी अपन ने, ठीक है। अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो अपन ने रिमूव कर दी। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ तुमसे, ठीक है, आगे क्या है, एक पिस्टन लगा रखा है, उसका काम क्या है, दरअसल प्रेशर क्रिएट करने का है। सर क्या, क्यों कर रहे हैं हम, प्रेशर बढ़ा क्यों रहे हैं, दरअसल ये बताओ मैं। प्रेशर क्रिएट क्यों कर रहे हैं, जैसे तुमने देखा होगा जो ऑक्सीजन सिलेंडर है ना, तुम्हें क्या लग रहा है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर वैसे तो तुम्हें लगेगा कि यार ये इतना सा, यहाँ से ऐसे ज़मीन से लेके और यहाँ तक इतना बड़ा है, इतनी हाइट तक का है, कुछ 60 kg का हो, क्या उसमें उतनी 60 लीटर ऑक्सीजन आएगी क्या, ऐसा लग रहा है क्या तुम्हें। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। उसमें अच्छे खासे 1000 लीटर में तक ऑक्सीजन होती है। उसके लिए क्या कर रहे हैं अपन उसे कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए जो मेन मोटो है इसका ये वही है कि पिस्टन की हेल्प से हमने क्या किया, इसको सर कंप्रेस कर दिया। ये इनलेट वॉल्व है, ये वॉल्व ओपन करेंगे तो एयर जो है इसमें आ पाएगी, एयर आ रही है, ठीक है, एयर आ रही है। और इससे डिस्चार्ज वाल्व को अपन ने बंद कर रखा है तब तक, क्योंकि हमें कंप्रेस करनी है फिलहाल। तो जब हमने कंप्रेस करी, सारी चीज़ बाकी कांस्टेंट हैं, तो प्रेशर बढ़ाएंगे टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो प्रेशर बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ा, तो मतलब जो एयर यहाँ से अभी निकली है, इस एयर का टेम्परेचर बढ़ चुका है। इसीलिए हमने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, वार्म कंप्रेस्ड एयर है ये अपने आप में, ठीक है। अब मैं तुमसे बात करूं कि सर ये तो गर्म हो गई एयर ही चल रही है, ऑक्सीजन नहीं है अभी तक, एयर गर्म हो गई। फिर क्या किया जाता है कि ये जो एयर है इसके आसपास कॉइल्ड फॉर्म में लिक्विड नाइट्रोजन है, और लिक्विड नाइट्रोजन ध्यान से सुनो कि कितने टेम्परेचर पर है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे तक, ठीक है। इतनी भयंकर लिक्विड नाइट्रोजन जिसकी संगति में कोई भी आ जाए तो हर किसी को क्या कर दे, बिल्कुल ठंडा कर दे, जमा दे भयंकर तरीके से, ठीक है। तो ये है, इसको अपन फ्रीजिंग यूनिट के नाम से भी जानते हैं, है ना। मतलब पूरा का पूरा प्रोसेसिंग प्लांट है, उसमें अलग अलग यूनिट हैं, उनमें से एक ये फ्रीजिंग यूनिट है। बड़ा सिंपल सा है, टर्मिनोलॉजी है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी बहुत जनरल अंडरस्टैंडिंग की बातें हैं, है ना। तो फिर यहाँ से जो यहाँ से जो एयर निकली है, ये कैसी एयर है, कोल्ड कंप्रेस्ड एयर, और जो कि कितने पर है, -200 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग, ठीक है। यहाँ से ये एयर निकली, एयर का कंपोजिशन वही है, कंपोजिशन कुछ चेंज नहीं हुआ है, डस्ट वगैरह इनके अलावा बाकी सारा कंपोजिशन एयर का वही है। क्या क्या सर, ऑक्सीजन भी है एयर में, सर नाइट्रोजन है, सर आर्गन है, सर CO2 है, मेनली तो यही है, बाकी सल्फर डाइऑक्साइड, बाकी जो भी कुछ है बाकी सब है, ठीक है। अच्छा, मेनली तो यही है, 4, है ना। फिर यहाँ पे हमने इस सेपरेटर में भेजी। सर सेपरेटर में भेजने से फ़ायदा क्या हुआ, सेपरेटर में जो तुम्हारी CO2 है, जिसको हम, अरे भैया इस टेम्परेचर में सॉलिड CO2 क्या बोलते हैं अपन, ड्राई आइस ही तो बोलते हैं केमिस्ट्री में अपनी में, ठीक है।
तो यहाँ से हमने इसको सेपरेट कर लिया, और सेपरेट करने के बाद में अभी क्या हुआ कि यार यहाँ से जो एयर था, एयर का मेन कंपोजिशन था, उसमें से CO2 हट गई, बस CO2 हट चुकी है। अभी उसमें मेन कंपोजिशन कौन से, ऑक्सीजन है जो चाहिए अपने को, नाइट्रोजन भी चल रही है और आर्गन भी चल रही है रेस में, ठीक है। फिर हमने इसको हल्का सा एक्सपेंड करा, हल्का सा, ठीक है, जिससे किस फॉर्म में अब ये लिक्विफाइड एयर है ना, अभी लिक्विफाइड एयर है एक्सपेंशन के बाद में, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब जो मेन खेल है वो यही है, यहीं से ही हम क्या करते हैं, ये जो डिस्टिलेशन कॉलम है इसी से हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन, इन तीनों को सेपरेट करा जाता है। इनमें तीनों में से मैं बात करूं, नाइट्रोजन रिलेटिवली आसानी से क्या हो जाती है, नाइट्रोजन की मैं बात करूं तो 196 -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकल रही है, ठीक है। और जबकि वहीं पे ही आर्गन -186 डिग्री सेंटीग्रेड पे है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा, जो डिस्टिलेशन कॉलम है उसमें किसी तरीके से टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरीके से अपन करते हैं, जिससे नाइट्रोजन सेपरेट हुई, तो नाइट्रोजन सेपरेट हुई, नाइट्रोजन निकल गई सबसे पहले, है ना, ठीक है। अरे कम टेम्परेचर पे ही तो निकल गई नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कम टेम्परेचर निकल गई, उसे आगे फिर कंडेंस करके और आगे जहाँ भी स्टोर करना है जिस भी पर्पज़ के लिए अपन कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है आर्गन, सेम प्रोसेस आर्गन के साथ किया, और जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो यहीं पे ही उतना ही टेम्परेचर राइज होता है अपना यहाँ तक, ठीक है, कि जिससे लिक्विड ऑक्सीजन यहीं पे ही स्टोर रह जाए, है ना। तो ये जो दरअसल -185 डिग्री सेंटीग्रेड दिख रहा है तुम्हें, इतना होता नहीं है, मतलब तुम तो कह रहे हो कि सर सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड डिफरेंस पे कैसे डिस्टिलेशन कॉलम अपन यूज कर सकते हैं, नहीं ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे आराम से ठीक ठाक कम से कम 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये डेटा थोड़ा सा ऐसा ही है, मतलब लगभग -180 डिग्री सेंटीग्रेड भी होगा ना, वो ऑक्सीजन के लिए है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है, सिर्फ ऑक्सीजन ही इसमें रह जाती है, लिक्विड ऑक्सीजन, और वहाँ पे ऐसे बड़े बड़े ऑक्सीजन के टैंक में स्टोर कर लिया जाता है। ये बहुत अच्छी खासी प्योर ऑक्सीजन यहाँ से अपने को मिलती है, और फिर उन्हें ऑक्सीजन के सिलेंडर में रख लिया जाता है, और फिर उसी हिसाब से उन्हें छोटे छोटे, मतलब ये तो बहुत बड़े सिलेंडर में जाके स्टोर होगी, बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की ये कहानी है ये, और फिर उनको जहाँ भी पहुँचाना है, ये हॉस्पिटल में भी अगर इसे छोटे लेवल पे लगाना है तो हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ये चाहिए कि लिक्विड नाइट्रोजन जो है, मतलब ये सारा सेटअप हम तैयार कर पाएँ कहीं पे, वहीं पे हम ऑक्सीजन जनरेट कर सकते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन, और फिर इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी पेशेंट है उसकी ऑक्सीजन डिमांड के हिसाब से हर किसी को सप्लाई करते हैं। अच्छा, तुमने एक चीज़ देखी है कि जो सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर, उसमें बाहर एक रेगुलेटर भी है, वो किसके लिए है, वो प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड ऑक्सीजन है, वो प्रेशर की जिस हिसाब से कि हमारे अंदर के लिए, अंदर जो बॉडी के पार्ट हैं उनसे, मतलब जो हमारी बॉडी में अंदर ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के साथ सिंक्रोनाइज हो जाए, वो प्रेशर उस तरीके से मेंटेन होना चाहिए उसका, ठीक है। तो होपफुली ये प्रोसेसिंग हमें एज अ साइंस स्टूडेंट सही लगी होंगी चीज़ें, ठीक है, मतलब बेसिक आइडिया लग गया होगा सर कैसे कैसे करने वाले हैं, बड़ा सिंपल सा है, बहुत आसान सा है। ऐसे ही करके तुम्हें मैंने जो ब्रांच बताई हैं उनमें भरपूर प्लांट मिलेंगे, भरपूर तरह की यूनिट मिलेंगी इसी तरह की, ठीक है। और टेक केयर यार, है ना, हैप्पी रहो, हेल्दी रहो और पढ़ाई करते रहो अपनी।